नमस्कार दोस्तों। आपने देखा होगा कल देर रात सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और वहां पर अनलॉक 2 के बारे में बताया गया है। सरकार फर्दर कुछ रिलैक्सेशंस करने वाली है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। ये क्या क्या सारी चीज़ें हैं इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा इसमें 37,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाया आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों याद होगा पिछले महीने ही मैंने यहाँ पर वीडियो बनाया था रिगार्डिंग लॉकडाउन 5, या फिर हम कह सकते हैं इसको अनलॉक 1। तो यहाँ पर जो जून का महीना हमारा ये रहा है, यहाँ पर कई सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलैक्स होते हुए आपने देखा होगा। ऑलमोस्ट जो पूरी इकोनॉमी है उसको प्रयास किया गया है यहाँ पर खोलने के लिए। लेकिन स्पेशली वो सारे जोन जहाँ पर सरकार ने कहा है कि ये कंटेनमेंट जोन होंगे, वहाँ पर अभी भी पूरी तरह से रेस्ट्रिक्शंस होगा। तो यहाँ पर फर्दर मैं आपको बता दूं 29 जून को देर रात यहाँ पर सरकार ने, दैट इज़ फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन जारी किया गया और बताया गया कि सरकार जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का इस्तेमाल करते हुए, इसके अंदर जो बॉडी होती है दैट इज़ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इनके द्वारा कुछ फर्दर गाइडलाइंस दिए गए हैं ताकि हमारी इकोनॉमी को रीओपन किया जा सके। और इसको सरकार के द्वारा बोला गया है अनलॉक 2। तो ये एक तरह से ये अनलॉक 2 है गाइडलाइंस का। लेकिन ध्यान रखिएगा वो सारे जोन जो कंटेनमेंट जोन के अंदर आएंगे, जिसकी मैं चर्चा आगे करूंगा आपसे, वहां पर ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अलाउड नहीं होंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंटेनमेंट जोन के अलावा, कंटेनमेंट जोन के बाहर जितने भी एरियाज हैं वहां पर सारी एक्टिविटीज अलाउड होंगी एक्सेप्ट ऑल दीज जो मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। मतलब कि सभी कुछ खोल दिया जाएगा एक्सेप्ट यहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज बोला गया है सरकार के द्वारा जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जितनी भी चीजें हैं ये अभी भी 31 जुलाई 2020 तक क्लोज रहेंगे, ऐसा सरकार ने बोला है। लेकिन यहाँ पर सरकार कह रही है कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इसको यहाँ पर 15 जुलाई 2020 से खोला जाएगा विथ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो प्रॉपर यहाँ पर गाइडलाइंस जारी की जाएंगी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा। वो जैसे जैसे बोलेंगे उस हिसाब से यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। दूसरा यहाँ पर बोला गया है कि जो इंटरनेशनल एयर ट्रैवल है वो पूरी तरह से यहाँ पर अभी बंद किया गया है, अभी इसको खोला नहीं गया है। फिर मेट्रो रेल भी यहाँ पर ओपन नहीं किया जाएगा जुलाई के महीने में। जो सिनेमा हॉल्स हैं, जिम्नाजियम्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, एंटरटेनमेंट पार्क्स हैं, थिएटर्स हैं, जितने भी एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं ये सारी अभी भी क्लोज रहेंगी। नेक्स्ट यहाँ पर कई लोगों के डाउट्स थे कि क्या रिलीजियस जो फंक्शंस हैं, सोशल पॉलिटिकल गैदरिंग्स होती हैं, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, ये भी सारी चीज़ें अभी के लिए बंद रहेंगी इन द मंथ ऑफ जुलाई। लेकिन हाँ, यहाँ पर सरकार ने बोला है कि आगे चलकर हो सकता है कि अगर हमें इसे रिलैक्सेशन करना पड़े, यहाँ पर रीस्टार्ट करना पड़े, तो इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर डोमेस्टिक फ्लाइट्स और पैसेंजर ट्रेन्स की हम बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी सरकार ने लिमिटेड मैनर में इसको रन करने की कोशिश की है और यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में बताया जा रहा है कि फर्दर इसको कैलिब्रेटेड मैनर में धीरे धीरे यहाँ पर और ज़्यादा एक्सपेंड किया जाएगा। नाइट कर्फ्यू यहां पर फिर से लागू होगा दोस्तों, अभी इसको पूरी तरह से हटाया नहीं गया है। रात को 10 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 5 बजे तक पूरे देश में यहां पर नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा और काफ़ी स्ट्रिक्ट से यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हाँ, ऑब्वियस ही बात है जो एसेंशियल एक्टिविटीज़ हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगी, मतलब कि एसेंशियल एक्टिविटीज़ अलाउड होंगी इसके अंदर। और जो मूवमेंट ऑफ पर्सन्स एंड गुड्स ऑन नेशनल एंड स्टेट हाईवेज हैं, मैं बता दूं अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं और अगर आप हाईवे पर हैं तो यहाँ पर आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेसिकली यहाँ पर जो टाउन्स हैं, शहर्स हैं, वहाँ पर नाइट कर्फ्यू अभी भी लागू रहेगा। और इसके लिए यहाँ पर बोला गया है कि जितने भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो सेक्शन 144 ऑफ CRPC का इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर नोटिफिकेशन जारी करेंगे। अब मैं आता हूं दोस्तों कंटेनमेंट जोन के बारे में। कंटेनमेंट जोन बता दूं दोस्तों, यहां पर वो सारे जोन होते हैं जहां पर अचानक से बहुत सारे केसेस आए हैं, हो सकता है कम्युनिटी स्प्रेड होने का खतरा हो। इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर कोई मोहल्ला है, गली है, किसी भी तरह की छोटी सी भी छोटी जगह हो या फिर बड़े से बड़ी जगह हो, अगर यहाँ पर सरकार डिसाइड करती है, लोकल अथॉरिटी डिसाइड करती है कि अगर हमें उसको कंटेन करना है, वहाँ पर पूरी तरह से रेस्ट्रिक्शंस लगाना है, तो उसको एक तरह से यहाँ डीमार्क कर दिया जाएगा, मार्क कर दिया जाएगा उस पूरे एरिया को और उसको बोला जाएगा कंटेनमेंट जोन। तो यहां पर कंटेनमेंट जोन को लेकर क्या क्या बोला गया है वो हम देख लेते हैं। अब ये कंटेनमेंट जोन कितना बड़ा एरिया में होगा ये डिसाइड किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के द्वारा आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन जो भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा।
और यहाँ पर जितने भी कंटेनमेंट जोन होंगे उसको यहाँ पर वेबसाइट के अंदर डाला जाएगा ताकि सभी लोगों को इसके बारे में पता चल सके। दूसरा, यहाँ पर कंटेनमेंट जोन के अंदर सिर्फ एसेंशियल एक्टिविटीज़ अलाउड होंगी दोस्तों, और किसी भी प्रकार की जो पीपल का मूवमेंट है, गुड्स का मूवमेंट है, वो यहाँ पर इधर अलाउड नहीं होगा। सिर्फ जो मेडिकल इमरजेंसीज हैं वही यहाँ पर अलाउ की जाएंगी। नेक्स्ट, यहाँ पर नोटिफिकेशन में बोला गया है कि जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कंटेनमेंट जोन के अंदर प्रॉपर इंटेंसिव कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग होनी चाहिए, हर एक पर्सन की जांच होनी चाहिए, हाउस टू हाउस सर्वेलेंस होना चाहिए, और जो भी क्लिनिकल इंटरवेंशंस करना है वो सारी चीज़ें इस पर की जाएंगी कंटेनमेंट जोन के अंदर। और नेक्स्ट, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बोली गई है कि अगर सपोज मैं कहता हूँ कि ये एक पूरा राज्य है यहाँ पर, और ये आपका कंटेनमेंट जोन हो गया यहाँ पर, ये राउंड सा जो मैं बना रहा हूँ, तो यहाँ पर राज्य सरकार के पास फ्रीडम है, वो डिसाइड कर सकती है कि क्या वो फर्दर यहाँ पर एक बफर जोन बनाना चाहती है कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए सपोज मैंने कह दिया कि यहाँ पे जो 2 किलोमीटर का रेडियस है, यहाँ पर सरकार ने कहा है कि ये बफर जोन होगा, मतलब कि कंटेनमेंट जोन के बाहर भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लागू होंगे अगर राज्य सरकार या फिर यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट यहाँ पर चाहती हैं। तो ऐसा यहाँ पर गाइडलाइंस में बोला गया है। और साथ ही में स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट को ये भी बताया गया है कि अगर वो चाहे तो कंटेनमेंट जोन के बाहर भी जो नॉर्मल एरियाज हैं जिसकी हमने अभी जस्ट चर्चा की, वहाँ पर अगर वो राज्य सरकार चाहती है कि अगर हमें रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं वो लगा सकते हैं, लेकिन जो नेबरिंग कंट्रीज के लिए जितने भी गुड्स और पर्सन मूवमेंट होती है एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर राज्य के अंदर भी, उसको किसी प्रकार से राज्य सरकार के द्वारा नहीं रोका जा सकता। अदरवाइज राज्य को फ्रीडम है, वो बाहर भी चाहे तो रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। अगर हम मूवमेंट ऑफ पर्सन्स की बात करें, जैसे कि सरकार ने, आपने देखा होगा, श्रमिक ट्रेन चलाई हैं, कई सारे पैसेंजर ट्रेन चलाए हैं, डोमेस्टिक पैसेंजर एयर ट्रैवल भी चलाया है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के थ्रू यहाँ पर फर्दर इसको रिलैक्स की जाएंगी और ये ऐसे ही चलती रहेंगी। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर सरकार का कहना है कि जो वल्नरेबल पर्सन्स हैं, जैसे कि 65 ईयर्स ऑफ एज से अबव के जितने पर्सन्स हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन हो गई आपकी, और जो बच्चे हैं 10 साल से नीचे, उनके लिए बोला गया है कि वो ज़्यादातर प्रयास करें कि वो घर के अंदर ही रहें। उनको यही एडवाइस किया गया है कि वो घर के बाहर ना निकलें। प्लस यहाँ पर आपको पता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है, दैट इज़ आरोग्य सेतु ऐप। यहाँ पर सरकार के द्वारा बोला गया है कि जितने भी ऑफिसेज हैं, वर्क प्लेसेज हैं, वहाँ पर इंश्योर करना है एम्प्लॉयर्स को कि जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके मोबाइल के अंदर ये सारे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोडेड हों। नेक्स्ट, यहाँ पर नोटिफिकेशन में बोला गया है कि ये जितने भी गाइडलाइंस हैं इसका प्रॉपर स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट होना चाहिए। कोई भी राज्य सरकार, यूनियन टेरिटरीज जितनी भी गाइडलाइंस हमने जारी की गई हैं उसको डाइल्यूट नहीं कर सकती है, एक्सेप्ट ऑल दोज थिंग्स जो जिसकी हमने चर्चा की, कहाँ कहाँ पर यहाँ पर राज्य सरकार चीज़ों में बदलाव कर सकती है। और इसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। तो यहाँ पर क्लियर तौर पर सेंट्रल के द्वारा बोला गया है सभी डीएम को कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें उसको एनफोर्स करेंगे। और अगर सपोज कोई चीज़ें नहीं होती हैं, किसी के द्वारा भी उल्लंघन किया जाता है, तो यहाँ पर पीनल प्रोविजंस लगाया जाएगा, फाइन प्लस इम्प्रिजनमेंट अंडर सेक्शन 51 से 60 अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, प्लस जो आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड है, इसके अंदर भी सेक्शन 188 के थ्रू यहाँ पर कार्रवाई की जा सकती है। अब मैं बताता हूं दोस्तों यहाँ पर कि कई सारे डायरेक्टिव्स भी दिए गए हैं इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता होगा, जो फेस कवरिंग करना है वो कंपलसरी है पब्लिक प्लेसेस में। यहाँ पर आपको 2 गज की दूरी बनानी है, दैट इज मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 6 फीट। और जितने भी शॉप्स ओनर्स हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी कस्टमर्स उनके यहाँ आ रहे हैं वो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और यहाँ पर जितनी भी लार्ज गैदरिंग्स हैं उस पर अभी भी पूरी तरह से जो है प्रोहिबिशन लगाया गया है। जो मैरिज रिलेटेड गैदरिंग्स है वहाँ पर 50 से ज़्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते। फ्यूनरल है अगर वहाँ पर, तो 20 से ज़्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते। और जो हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है स्पिटिंग की, थूकने की, उसको भी यहाँ पर पनिशेबल बनाया गया है। और लास्ट में आप सबको पता है कि जो कंजम्पशन ऑफ लिकर, पान, गुटखा, ये आप पब्लिक प्लेसेस में नहीं कर सकते, इसका सेवन सिर्फ आप घर में बैठकर ही कर सकते हो। और भी एडिशनल यहाँ पर डायरेक्टिव्स दिया गया है वर्क प्लेसेस के लिए। सबसे पहली बात कही गई है कि जितने भी जो वर्क ऑफिसेज हैं उनको ये ट्राई करना चाहिए कि वर्क फ्रॉम होम ही हो हर एक चीज़। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वर्क फ्रॉम होम हो सकता है और ऑफिस जाने की आवश्यकता ना हो तो इसको वर्क फ्रॉम होम किया जाए। और अगर ऑफिस जा भी रहे हैं तो यहाँ पर स्टैगरिंग ऑफ वर्क होना चाहिए, बिजनेस आवर्स, मतलब कि सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए ऑफिस के अंदर भी। और यहाँ पर अगर सपोज 1 डे स्किप करके भी एम्प्लॉयज़ की बुलाया जा सकता है, इस तरह की गाइडलाइंस बताई गई हैं। दूसरा, यहाँ पर स्क्रीनिंग और प्रॉपर
हाइजीन होना चाहिए वर्क शिफ्ट के अंदर, जो हैंडल्स हैं, डोर्स हैं, सभी पर प्रॉपर यहाँ पे सैनिटाइज करना होगा पूरे वर्क प्लेस को। तो ये मेन सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई। और अगर आप सोच रहे हो यहाँ पर पनिशेबल कितना है, तो इसके ऑलरेडी जो ऑर्डर्स हैं यहाँ पर अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और इंडियन पिनल कोड के अंदर, इसको मैंने लगा दिया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली आप ध्यान रखिएगा, कोई भी उल्लंघन होता है तो यहाँ पर सरकार के द्वारा जितनी भी कार्रवाई हैं वो की जाएंगी। तो आई होप दोस्तों ये इस पूरे अनलॉक 2 के थ्रू जो भी नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अगर आप मुझसे कोर्स परचेज करना चाहते हो, इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, तो आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहाँ पर भी मैं डेली एक MCQ डालता हूँ, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।